बहराइच के रामगोपाल हत्याकांड में एक्शन हुआ है। आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपियों के घर कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई है बता रहे हैं। रामगोपाल की जिस तरह से हत्या की गई बहराइच हिंसा में, अब उसके बाद मामले को लेकर कार्रवाई का दौर आगे बढ़ रहा है। मामले में लगातार जो आरोपी हैं उनकी पहचान करके गिरफ्तारियां भी हो रही है। और अब इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि अब प्रशासन एक बड़ी तैयारी कर रहा है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, यानी बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। आरोपियों के घर पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सीएम योगी ये क्लियर कर चुके थे कि वो कतई इस तरह की हिंसा उत्तर प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस मामले को लेकर भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जरूर दंगाइयों पर कार्रवाई होगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों को लेकर भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उनके निर्देश के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है। एक के बाद एक टीमें लगातार आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ रही हैं। और अब आरोपियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। नोटिस चस्पा कर दिया गया है और अब यह माना जा रहा है कि जल्दी आपको बुलडोजर एक्शन की तस्वीर उत्तर प्रदेश से बहराइच हिंसा को लेकर जरूर देखने के लिए मिल सकती है। कब क्या हुआ, अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई, ये भी हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 13 अक्टूबर में जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी, उसके बाद लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था। बेहद हिंसा यहाँ पर हुई थी और कई जगहों पर तोड़फोड़ भी यहाँ पर हुई थी। हालात इस तरह के यहाँ पर बन गए थे, इंटरनेट सेवा बाकायदा बंद करनी पड़ी। उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए 17 अक्टूबर को इस पूरे मामले को लेकर। और इसी बीच आपको ये बताएं कि देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक और अपडेट है। पुलिस ने 26 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल इस पूरे मामले को लेकर 87 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई लगातार चल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ जब यहाँ हिंसा हुई थी वो तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अभी अपडेट ये सामने आ रहा है कि इसमें 26 और आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और कुल मिलाकर 87 आरोपी अभी तक इस मामले को लेकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नीलेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। नीलेश, बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, जल्दी तस्वीर दिख सकती है वहां से कार्रवाई की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से बहराइच में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, जिसके बाद अभी तक की अगर हम बात करें तो 87 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 87 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ जेल भेज दिया गया है। कल अगर देर शाम की बात करें तो कल देर शाम लोक निर्माण विभाग की तरफ से 23 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिस पर जो है नोटिस चस्पा की गई और साफ तौर पर कहा है कि अगर आपने निर्माण से पहले लोक निर्माण विभाग या जिलाधिकारी के यहाँ से परमिशन नहीं ली होगी तो ऐसी परिस्थितियों में उनके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद से लगातार वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, चाहे वो आरएफ हो, पीएसी हो, स्थानीय पुलिस हो। 4 आईपीएस अधिकारियों को भी वहां पर तैनात किया गया है। 4 एडिशनल एसपी हैं और 4 सीओ रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है बहराइच की स्थितियां नियंत्रण में है और जिस तरीके से आगजनी और तोड़फोड़ हुई और जो वीडियो फुटेज मिले हैं उस वीडियो फुटेज के आधार पर लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो है लोक निर्माण विभाग भी एक्शन में आया है। लोक निर्माण विभाग की तरफ से जब कल नोटिस चस्पा की गई तो नोटिस पे 3 दिनों का समय दिया गया है और समय देने के साथ साथ ये कहा गया है कि जो मुख्य मार्ग है उस मुख्य मार्ग के 60 फीट के रेडियस में अगर आप निर्माण कार्य करते हैं तो ऐसे में लोक निर्माण विभाग की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा कि 60 फीट के रेडियस में अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपने से परमिशन किसी मकान या दुकान के मालिक ने नहीं ली होगी तो ऐसी परिस्थितियों में उसकी संपत्तियां अवैध हो जाएंगी, जिसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल जिन 23 मकानों पर नोटिस चस्पा की गई है उसमें से 20 मकान मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं और 3 मकान ऐसे हैं जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये उसी हिंसा वाले इलाके के मकान है जिसको महाराजगंज के नाम से जाना जाता है, जहां सबसे पहले रामगोपाल मिश्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। यानी कुल मिलाकर 23 मकान है जिन पर नोटिस चस्पा किया गया है। और देखिए जानकारी ये भी दे दें कि 20 मकान है ऐसे जो मुस्लिम समुदाय से बताए जा रहे हैं और 3 यहाँ पर हिंदू समुदाय से हैं। तो इस तरह से 23 मकान जिन पर नोटिस चस्पा किया गया है, यानी अब कार्रवाई की तैयारी यहाँ पर चल रही है। नीलेश, जो आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अभी तक 87 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। क्या अभी भी आगे कुछ और गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारियां और संभव है क्योंकि जैसे जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं वैसे वैसे वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है
महसी महाराजगंज इलाके की अगर हम बात करें तो सैकड़ों ऐसे मकान हैं जिनमें ताले पड़े हुए हैं, दुकान ऐसी हैं जो लगातार बंद हैं। कहीं ना कहीं वीडियो फुटेज के आधार पर देखा जा रहा है कि कौन कौन से लोग उस दिन हिंसा में शामिल थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई और तमाम मकान और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है, वीडियो फुटेज की जांच जारी है और जांच के आधार पर जो अन्य दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अभी तक की अगर हम गिरफ्तारी के आंकड़ों को देखें तो 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, जिसमें सरफराज और तालीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो नामजद 6 आरोपी थे जो हत्याकांड में जिनको नामजद किया गया था, उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिन लोगों ने महसी महाराजगंज में माहौल बिगाड़ने का काम किया। तो लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है और अब देखना होगा जब नोटिस पीरियड खत्म होता है तो लोक निर्माण विभाग किस तरीके से हरकत में आता है, क्या कुछ कार्रवाई लोक निर्माण विभाग की तरफ से की जाती है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अभी जो अपडेट इस वक्त हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं नीलेश, वो जानकारी यही साझा कर रहे हैं कि 87 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जो पुलिस कार्रवाई को लेकर अपडेट है। दूसरी तरफ अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर 23 ऐसे मकान हैं जिन पर नोटिस चस्पा किया गया है। नीलेश, आपके परिवार के लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, रामगोपाल के परिवार से कल भारत 24 की टीम ने बातचीत की थी, मुलाकात की थी। बातचीत में रामगोपाल के परिवार की चाहे वो बहन हो, चाहे रामगोपाल की पत्नी हो या माँ हो, सभी की तरफ से कहना है कि हरदी पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो परिवार के लिए मदद की जा रही है, जो परिवार को सांत्वना दी जा रही है, उससे वो संतुष्ट हैं। उसके अलावा जो महाराजगंज का इलाका है जहां पर जो है रामगोपाल मिश्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था, उस इलाके का नाम बदलने की भी मांग परिवार की तरफ से की जा रही है। कहा जा रहा है कि महाराजगंज का नाम बदलकर रामगोपाल मिश्रागंज रखा जाए। उसके साथ साथ जिस जगह पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, उस जगह पर रामगोपाल मिश्रा की प्रतिमा को स्थापित किया जाए और बहराइच प्रशासन ये आश्वस्त करे कि भविष्य में इस तरीके की घटना कभी नहीं होगी, ताकि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो मूर्ति विसर्जन करने जाने वाले लोग हैं, उनको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये परिवार की तरफ से मांग है और परिवार से जब भारत 24 की टीम ने मुलाकात की थी, बात की थी, तो उसमें तमाम दुख दर्द जो है रामगोपाल की मां का झलका था, आंखों में आंसू थे। और एक मांग उनकी तरफ से की जा रही थी कि हाफ इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, आरोपियों का फुल इनकाउंटर करें, क्योंकि जिस तरीके से उनके बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया, ठीक उसी तरह आरोपियों को भी गोली मारकर मौत के घाट उतारने का काम किया जाए। तो अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में जब आरोपी जेल भेज दिए गए हैं, नशे की कार्रवाई हुई है, अब लोक निर्माण विभाग एक्शन में आया है, तो आगे क्या कुछ हरकत होती है महाराजगंज में। तो देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी जानकारी साझा कर रहे हैं, परिवार अभी जिस तरह योगी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर रुख अख्तियार किया जा रहा है, बेहद खुश है उससे, लेकिन अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो उससे परिवार अभी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा है, वो अभी कुछ और दिन आपको आगे भी देखने के लिए इसी तरह से मिल सकता है और भी स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ लिया जा सकता है, जो न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी नजीर बन सकता है। क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ है कि हिंसा उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं की है और इसी वजह से हर बार इसी तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है योगी सरकार को। और इस बार भी वैसी ही तस्वीर हम कह सकते हैं नीलेश देखने के लिए मिल सकती है हमें। देखिए, बिल्कुल अभी तक की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो 13 अक्टूबर को जब हिंसा हुई, उसके बाद से लगातार जो है चाहे पुलिस मुख्यालय हो या सीएम ऑफिस हो, मॉनिटरिंग कर रहा है कि पल पल की जानकारी ले रहा है कि आखिर बहराइच में अब परिस्थितियां क्या हैं। जिस तरीके से एडीजी एलओ और यूपी एसटीएफ के चीफ को मैदान में उतारा गया, मैदान में उतरकर उन्होंने मोर्चा संभाला, साथ ही साथ 4 वरिष्ठ आईपीएसओं को उस इलाके में तैनात किया गया है जो हिंसा से ग्रस्त था। फिलहाल वहां पर स्थितियां सामान्य है, लेकिन दुकानें और जो मकान में रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से अभी नदारद दिख रहे हैं, क्योंकि मकानों और दुकानों में ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोशिश की जा रही है कि ठीक है नीलेश, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।